आशा करता हूँ कि यह अनमोल विचार सुन करके आपका दिमाग आपके मन में चल रहे मत भ्रमों को दूर किया जा सकता है। इससे पहले आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को लाइक कर लीजिएगा और सब्सक्राइब कर लीजिएगा। इसमें सबसे पहले शीर्षक में ही लिखा गया कि इंसान जब पाप करता है तो उसका घड़ा एक दिन फूट ही जाता है। वो धीरे धीरे पाप करता रहता है और उसका घड़ा एक दिन फूट जाता है और इस संसार को छोड़ के चला जाता है। तो आइए इसी के बारे में हम अनमोल विचारों के साथ में पढ़ते हैं। जिस व्यक्ति ने स्वयं को दांत की भांति खुद को संयमित बना लिया हो, उस प्रकार के व्यक्ति की जीत को ना तो देव, ना गांधर्व, ना ही ब्रह्मा पराजय में बदल सकते हैं। जो अभिवादनशील है और नित्य बड़े बूढ़ों की सेवा करता है, उसकी ये चार बातें बढ़ती हैं: आयु, वर्ण, सुख और बल। दुशील और चित्त की एकाग्रता से रहित व्यक्ति के 100 वर्ष के जीवन से शीलवान और ध्यानी व्यक्ति का एक दिन का जीवन श्रेयस्कर होता है। पुण्य कर्म करने में जल्दी करें, पाप कर्म से चित्त को हटाएं, क्योंकि धीमी गति से पुण्य कर्म करने वाले का मन पाप कर्म में लीन होने लगता है। यदि पुरुष कभी पाप कर्म कर डाले तो उसे बार बार और ना करें, वह उसमें रुचि ना ले, क्योंकि पाप कर्मों का संचय दुख का कारण होता है। पापी भी पाप को तब तक अच्छा समझता है जब तक पाप का विपाक नहीं होता, और जब पाप का विपाक होता है तब पापी पापों को देखने लगता है। मेरे पास नहीं आएगा, ऐसा सोचकर पाप की अवहेलना ना करें। बूंद बूंद पानी गिरने से घड़ा भर जाता है, ऐसे ही थोड़ा थोड़ा संचय करता हुआ मूढ़ व्यक्ति भी पाप से भर जाता है। यदि हाथ में घाव ना हो तो हाथ में विष को लिया जा सकता है, क्योंकि धावर रहित शरीर में विष नहीं चढ़ता। क्योंकि ऐसे ही पाप कर्म ना करने वाले को पाप नहीं लगता। यदि हाथ में घाव ना हो तो हाथ में विष को लिया जा सकता है, क्योंकि घाव रहित शरीर में विष नहीं चढ़ता। क्योंकि ऐसे ही पाप कर्म ना करने वाले को पाप नहीं लगता। जो अपराध है, निर्मल है, दोष रहित है, व्यक्ति पर दोषारोपण करता है, उस दोष लगाने वाले मूर्ख को ही पाप लगता है। जैसे कि पवन की उल्टी दिशा में फेंकी गई महीन धूल फेंकने वाले पर ही आ गिरती है। कई मनुष्य गर्भ से उत्पन्न होते हैं पर पाप कर्मी नरक में जाते हैं। सुगत वाले सुधर में जाते हैं और चित्त मल रहित निर्वाण लाभ करते हैं। ना अनंत आकाश में, ना समुद्र की गहराइयों में, ना पर्वत की कंदराओं में प्रवेश करके इस जगत में कहीं भी तो ऐसा स्थान नहीं है जहां ठहरा हुआ कोई पाप कर्म को भोगने से बच सके। सभी दंड से डरते हैं, सभी को मृत्यु से डर लगता है। अतः सभी को अपने जैसा समझकर ना किसी की हत्या करें, ना हत्या करने के लिए प्रेरित करें। जो सुख चाहने वाले प्राणियों को अपने सुख की चाह से दंड देकर कष्ट पहुंचाता है, वह मरकर सुख नहीं पाता है। तुम किसी को कठोर वचन मत बोलो, बोलने पर दूसरे भी तुम्हें वैसे ही बोलेंगे। क्रोध या विवाद भरी वाणी दुख है, उसके बदले में तुम्हें दंड मिलेगा। यदि तुम अपने आप को टूटे हुए कांसे के समान निःशब्द कर लो तो समझो तुम निर्वाण पा लिया, क्योंकि तुम में कोई विवाद नहीं रह गया, कोई प्रतिवाद नहीं रह गया। यदि तुम अपने आप को टूटे हुए कांसे के समान निःशब्द कर लो तो समझो तुमने निर्वाण पा लिया, क्योंकि तुम में कोई विवाद नहीं रह गया, कोई प्रतिवाद नहीं रह गया। संसार में कोई कोई पुरुष ऐसा भी होता है जो स्वयं ही लज्जा के मारे कर्म नहीं करता, वह निंदा को नहीं सह सकता। जैसे
साधा हुआ घोड़ा चाबुक को नहीं सह सकता। अज्ञानी पुरुष बैल के समान जीर्ण होता है, उसका मांस बढ़ता है, प्रज्ञा नहीं। ब्रह्मचर्य का पालन किए बिना अथवा यौवन में धन कमाए बिना लोग वृद्धावस्था में मत्स्यहीन जलाशय में जीर्ण करोच पक्षी के समान घुट घुट कर मरते हैं। यदि अपने को प्रिय समझते हो तो उसको सुरक्षित रखो। समझदार व्यक्ति जीवन की तीनों अवस्थाओं, युवा अवस्था, प्रौढ़ावस्था और वृद्धावस्था में से किसी एक में तो अवश्य सचेत हो। पहले अपने आप को ही उचित कार्य में लगाएं, फिर किसी दूसरे को उपदेश करें तो पंडित कलेश को कार्य नहीं होगा। यदि पहले अपने को वैसा बनाए जैसा कि दूसरों को उपदेश देना है तो अपने आप को शांत करने वाला तथा भली भांति वश में करने वाला ही दूसरों के का दमन कर सकता है। मनुष्य अपना स्वामी आप हैं, भला दूसरा कौन स्वामी हो सकता है। अपने आप को भली भांति वश में करके प्रज्ञा द्वारा ही यह दुर्लभ स्वामित्व प्राप्त होता है। बुरे और अपने लिए अहितकारी काम करना सरल है, किंतु भला और हितकारी काम करना बड़ा दुष्कर है। धर्म का जीवन जीने वाले आर्य अरहंतों के शासन की जो दुर्लभि पाप पूर्ण दृष्टि के कारण निंदा करता है, वह बांस के फल फूल की भांति आत्महत्या के लिए ही फलता फूलता है। जो अपने पहले किए हुए पाप कर्म को वर्तमान के कुशल कर्मों से ढक लेता है, वह मेघयुक्त चंद्रमा की भांति इस लोक को खूब रोशन करता है। हंस आकाश मार्ग से उड़ते हैं, कोई रिद्धि बल से आकाश में उड़ते हैं, लेकिन धैर्यवान लोग इस लोक को जीतकर निर्वाण पाकर आकाश में उड़ते हैं। एक सत्य धर्म का अतिक्रमण कर जो झूठ बोलता है, परलोक के प्रति उदासीन ऐसे प्राणी के लिए कोई इस प्रकार का पाप नहीं रह जाता जो वह ना कर सके। मनुष्य भय के मारे पर्वतों, वनों, उद्यानों, वृक्षों, चैत्यों आदि की शरण में जाते हैं, परंतु यह शरण उत्तम नहीं है। इस शरण को पाकर सभी दुखों से छुटकारा नहीं होता है। पूज्यों के योग्य बुद्ध तथा श्रावक वे थे जो भय प्रपंच का अतिक्रमण कर चुके हैं और शोक तथा भय को पार कर गए हैं। विजय वैर को जन्म देती है, पराजित व्यक्ति दुख की नींद सोता है। जिसके राग द्वेष शांत हो गए हैं वह जय पराजय को छोड़कर सुख की नींद सोता है। प्रिय संग ना करे और ना कभी अप्रियों का, क्योंकि प्रियों का ना दिखना दुखदायी होता है और अप्रियों का दर्शन भी दुखदायी होता है। किसी को भी प्रिय ना बनाए, क्योंकि प्रिय का वियोग बुरा लगता है। जिनके कोई प्रिय अप्रिय नहीं होते, उनके कोई बंधन नहीं होते। प्रिय वस्तु से शोक उत्पन्न होता है, प्रिय से भय उत्पन्न होता है। प्रिय के बंधन से विमुक्त व्यक्ति को शोक नहीं होता। फिर भय कहाँ से होगा? कामना से शोक उत्पन्न होता है, काम से भय उत्पन्न होता है, तृष्णा से भय उत्पन्न होता है, तृष्णा से विमुक्त व्यक्तियों को शोक नहीं होता है। फिर भय कहाँ से होगा? जो भड़के हुए क्रोध को बड़े वेग से घूमते हुए रथ के समान रोक ले, उसे मैं सारथी कहता हूँ। दूसरे लोग जो मात्र लगाम पकड़ने वाले होते हैं, आक्रोश से क्रोध को जीतें, अभद्र को भद्र बनकर जीतें, कृपण को दान से जीतें और झूठ बोलने वाले को सत्य से जीतें। लोग चुप बैठे हुए ही निंदा करते हैं, बहुत बोलने वाले की निंदा करते हैं, मितभाषी की भी निंदा करते हैं। संसार में आनंदित कोई भी नहीं है। ऐसा पुरुष जिसकी जिंदगी होती हो यह प्रशंसा ही प्रशंसा, ना कभी था ना कभी होगा, ना इस समय वह है।
जैसे लोहे के ऊपर उठा हुआ जंग उसी प्रकार उठकर उसी को खाता है, वैसे ही मर्यादा को उल्लंघन करने वाले व्यक्ति के अपने ही कर्म उसे दुर्गति की ओर ले जाते हैं। जो संसार में हिंसा करता है, झूठ बोलता है, चोरी करता है, पर स्त्री गमन करता है, मदपान करता है, वह व्यक्ति यही इसी लोक में अपनी जड़ी खोजता है। दूसरों के द्वेष देखना आसान है, किंतु अपना दोष देखना कठिन है। वह व्यक्ति दूसरों को भूखे की तरह उड़ाता फिरता है, किंतु अपने दोषों को वैसे ही ढकता है जैसे बेईमान जुआरी पासे को। तो दोस्तों, यह अनमोल विचार आप सभी लोगों को कैसे लगे कमेंट सेशन में ज़रूर बताएं, और चैनल पे नए हैं तो चैनल को लाइक कर लीजिएगा, सब्सक्राइब कर लीजिएगा। चैनल को सब्सक्राइब करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं अगली वीडियो में एक नई वीडियो के साथ में, तब तक इजाज़त चाहते हैं। जय हिंद, नमो बुद्धाय।